स्वागत में मैं उनका ही फेवरेट गीत पेश करता हूँ, सोना झरने। इस कदर होते हैं कि भैया आने वाले हमारे देश के सबसे बड़े हमारे विधायक श्री हैं और जैसा कि देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारे बीच टाइगर्स जयराम कुमार महतो जी, जी हाँ माननीय टाइगर जयराम कुमार महतो जी का आगमन हो चुका है, देख सकते हैं। और कमेटी का अध्यक्ष महोदय तरफ से खास निवेदन, जिनका नाम अनाउंस किया जाएगा वही केवल मंच पे आने का कष्ट करेंगे। ये कमेटी का अध्यक्ष महोदय की तरफ से निवेदन है, बस जोरदार तालियां, जोरदार हमारे झारखंड के सीएम आदि का अभिनंदन करते मैं चाहूंगा, एक बार जोरदार तालियां इनके स्वागत में। और जो मंच के गेट के दाहिनी ओर हैं उनसे गुजारिश है पीछे चल जाएं, आने जाने वाले अतिथियों को दिक्कत ना हो इस बात का ख्याल रखें। और चलिए मुख्य अतिथि को शॉल देकर सम्मानित करते हुए कमेटी के अध्यक्ष महोदय श्री फोला महतो जी, उनसे गुजारिश, सचिव जी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, ताली में कमी नहीं होना। मुख्य अतिथि को जो माननीय डुमरी विधायक संघ जेल के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो को सम्मान देते हुए, सम्मान में शॉल देते हुए
और मुखिया पूनम देवी भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। उन्हें भी कमेटी चाहती है सम्मानित करें। मुखिया जी से खास गुजारिश, आप भी मंच पर आने का कष्ट करेंगे। कमेटी के भाई उनसे निवेदन है कि मुखिया जी को भी मंच में लाने का कष्ट करेंगे। और पंचायत समिति सदस्य लीला देवी जी, उनका भी आगमन हो चुका है। उन्हें भी कमेटी चाहती है कि वो मंच में आ जाए। दो शब्द रखेंगे, एक बार जोरदार ताली। फुलेश्वर जी अपने घर बीच मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संचालनकर्ता महोदय जी। साथ ही हमारे इस काके प्रखंड के ग्राम चेड़ी के पावन धरती पर डुगरी के विधायक सह जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष श्री टाइगर जयराम महतो जी, साथ ही साथ गोमिया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी पूजा महतो जी, साथ ही साथ मंच में उपस्थित हमारे काके के कर्मठ और सम्मानित जिला परिषद सुषमा देवी जी, साथ ही साथ आप तमाम जो इस आयोजन के अध्यक्ष राजू महतो जी, सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, अन्य जितने भी गणमान्य लोग उपस्थित हैं, तमाम लोगों को आपका छोटा भाई, आपका छोटा बेटा झारखंडी जोहार करता है, नमस्कार करता है। आज इस जो काके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस पावन ग्राम चेड़ी में जो आप ये देवधान जतरा लगा है, ये हर वर्ष लगते आता है, लेकिन इस वर्ष जो आप लोगों का जो जुटाव है और जो हमारे बीच में आप लोगों का प्यार है, उनके लिए हम आप लोगों से तहे धन्यवाद देते हैं। साथ ही जो आज इस जतरा का जो मूल होता था पूर्व में, कि जतरा जो लगाया जाता था उसका एक ही मूल होता था कि शादी ब्याह जब पहले होता था, आजकल तो फोटो का माध्यम हो गया, मोबाइल का चलन हो गया है, लेकिन जब पहले जो जतरा लगता था उसमें विशेष जो बात होता था कि लड़का लड़की यहीं से देखा जाता था, गार्जियन लोग देखते थे और रिश्ता तय होता था। ये हमारा जो पौराणिक अर्थ है। और आज जो जतरा हम लोग को मनाया जाता है, वो जतरा हमारे प्रकृति से जोड़ता है, वो हमारे जो अस्तित्व है, जो हमारी जड़ें हैं, उसको दिखाती है। इस तरह का जो आयोजन जिसमें आप तमाम जाति समुदाय धर्म से ऊपर उठ के जब एकजुटता दिखाते हैं, एक साथ आते हैं, तो ये हमारे समाज को ऊपर लेके जाता है। हमारे जो लोग हैं उसको व्यवस्थित करते हैं और अपने क्षेत्र पे होने वाले जो डेवलपमेंट है एक साथ में आते हैं। आज इस ग्राम में जितना जो हमारे लोग आए हैं, जितना जो हमारे दूर दराज से भी लोग आए हुए हैं, तमाम बंधु, हम तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं। चूंकि समय का अभाव है और आप तमाम लोगों के बीच में हमारे मुख्य अतिथि भी आए हुए हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अंत में पुनः जो कार्यक्रम के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और जितने भी कर्मठ जो इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए कार्य किए हैं, तमाम लोगों को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं, जोहार करता हूं। जय झारखंड। आज मनातू पंचायत के इस चेड़ी गांव में, चेड़ी गांव के पावन भूमि में हम लोग प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी देवधान जतरा का आयोजन किए हैं और इस शुभ अवसर पर हम लोगों के बीच जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी और केंद्रीय अध्यक्ष
महिला मोर्चा से पूजा महतो जी, साथ ही हम लोगों के बीच में समाज सेवी बड़ी दीदी जयंती देवी जी, मोहरी देवी जी और इस पंचायत की मुखिया श्रीमती पूनम देवी जी, साथ ही पंचायत समिति सदस्य लीला देवी जी और हम लोगों के बीच में कांके विधानसभा के बहुत ही कर्मठ उम्मीदवार जो थे वो हम लोगों के बीच समाज सेवी फुलेश्वर बैठा जी, साथ ही इस मंच पर उपस्थित सभी बड़े छोटे भाई बंधु, अतिथिगण एवं इस मेले में आए हुए सभी हमारे इस क्षेत्र के बड़े छोटे भाई बंधु, माँ बहन, सभी को मैं अपनी ओर से इस मेले में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, साथ ही झारखंडी जोहार करती हूँ। आज का दिन हमको लगता है ये हम लोगों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि हम लोगों के बीच वर्तमान समय के ऐसे कर्मठ और जुझारू और डुमरी के विधायक आए हुए हैं, जो हम लोगों के बीच आज झारखंड प्रदेश की भविष्य और यहाँ की दिशा दशा कैसे तय की जाएगी इस पर बताएंगे। साथ ही हम लोग इस मेले में मेला का मनोरंजन भी करेंगे और मनोरंजन करने के साथ साथ हम लोगों को जो हमारी झारखंडी संस्कृति है, परंपरा है, उसको कैसे हम लोग इस जत्रे के माध्यम से बनाए रखना है, कैसे रीति रिवाज से हम लोगों को इस मेला का आयोजन करना है, इस पर भी हम लोगों को ध्यान देना है और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग इस मेले का लुत्फ उठाएं, मनोरंजन करें और एक दूसरे को सहयोग करें और कहीं पर भी थोड़ा सा नशा उशा का ज़्यादा सेवन ना करें और शांतिपूर्ण ढंग से इस मेले का मनोरंजन करें। मैं इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। तो ये थी कांके पश्चिमी विभाग की जिला परिषद सुषमा देवी जी, कुछ अच्छी बातें कह गई। हमारी युवा शायद इसे जरूर दिल में उतारेंगे। इसके बाद एक और महिला शक्ति के रूप में मौजूद हमारे बीच पूजा महतो जी, जो जेएलकेएम के केंद्रीय महासचिव, जोरदार तालियां, वो भी हमारे बीच दो शब्द रखेंगे। पूजा महतो जी। हेलो। कांके विधानसभा के अंतर्गत मनातू पंचायत के चेड़ी गांव में जतरा में उपस्थित मंच पे बैठे जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष सर डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो जी, इस कांके विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे फुलेश्वर भैया जी, राजू भैया जी, यहाँ के जिला परिषद सुषमा दीदी जी, यहाँ की मुखिया पूनम दीदी जी और मंच पे जितने भी महिला दीदी लोग बैठी है और साथ ही मंच पे अपने संगीत के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से जो आप लोग को झुमा रहे हैं, आप लोग को मनोरंजन कर रहे हैं और जेएलकेएम के जितने सिपाही आए हैं, उसके बाद मंच के आगे जितने भी चाचा काका जेठा लोग, दीदी चाची दादी लोग आई है, जितने भी मेरे से उम्र में बड़ी है, सबको मैं प्रणाम करती हूँ और छोटे छोटे भाई बहन जो मेरे से उम्र में छोटे आए हैं, उन सभी को हम लोग सभी का प्यार और आशीर्वाद और सभी को एक साथ झारखंडी जोहार। आज इस पावन धरती में जो जतरा का आयोजन किया गया है, अभी के टाइम में जब हम लोग का रिश्ता लगता है तो मीडिएटर अगवा के माध्यम से, अभी बहुत सारा ऐप चला है उसके माध्यम से रिश्ता आता है, लेकिन पहले ये प्रचलन नहीं था। तो एक मेले के माध्यम से, एक जतरा के माध्यम से लोग, हाँ वो किसके घर की लड़की है, किस जाति की है, क्योंकि मेले में जाति का पता नहीं चलता। यहाँ लगभग बहुत से जाति के लोग आए होंगे, लेकिन विवाह अपने जाति के लोगों से होता है। तो ये पहले था, जैसे हम लोग के भी एरिया में जहाँ से हमारे जयराम महतो जी विधायक है, भेंडरा मेला बहुत ही वृहद रूप पे लगता है, वहाँ भी माता, हमारे घर की जो माताएं हैं, नानी दादी लोग हैं, वो लोग भी हमको बताई है कि पहले उस मेले में भी इसी माध्यम से रिश्ता लगता था। तो एक प्रचलन था जो आज भी है, लेकिन आज हम लोग एक मनोरंजन के रूप में इस मेले को देखते हैं। वो विधि विधान कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हमारे गांव में पूरी तरह से खत्म हो गया है। मेले का आनंद ले, हाँ, लेकिन अगर किसी को कोई पसंद आता
पंचायत की, आपके घर आंगन कुली टोला की माताएं बहनें हैं, अच्छे से शांतिपूर्वक इस मेले का आनंद लें और घर जाएं। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय झारखंड, जोहार झारखंड। जेल केम के केंद्रीय महासचिव, इसके बाद आज हमारे बीच मौजूद कीमती वक्त निकाल के सभी को पता है ये हमारे मुख्य अतिथि काफी व्यस्त रहते, लेकिन आज इस जत्रे में उनका उपस्थिति वास्तव में सौभाग्य है हमारा। एक बार जोरदार तालियां जयराम महतो जी हमारे बीच दो शब्द रखेंगे। तो चलिए, कमेटी चाहती है कि जो मुख्य अतिथि हमारे बीच मौजूद है, कभी कभी उनको मौका मिलता है हमारे बीच हमारे सुपरस्टार पवन कुमार रोय जी, इनके स्वागत में एक सुंदर गीत की प्रस्तुति देंगे। उसके बाद जयराम महतो जी आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल एक बार जोरदार तालियां प्यार से मिस्टर पवन जी हमारे मुख्य अतिथि के साथ साथ जितने भी विशिष्ट अतिथि हैं उनके स्वागत में एक प्यारा सा नागपुरी वाला बढ़िया वाला गीत लेके आवे लेते हैं। पवन जी, स्वागत गीत। हार्दिक जोहार और आज देवठान यात्रा कर सबके हार्दिक हार्दिक शुभकामना। जैसन के रोरेमन देखा थे आज मंच में आसीन हमरे कर हीरो, हमरे कर आइडल नौजवान पीढ़ी कर जे आज झारखंड ही नहीं देश विदेश में भी अपन पहचान बनाए चुके हैं। तो चलो उनकर स्वागत में एक प्यारा सा गीत हमरे कर आदरणीय बड़ भाई टाइगर जयराम महतो कर उनकर तमाम साथीगण समाज सेवी आवे वाला हमरे कर झारखंड का अगुआ, झारखंड के बदले वाला सारा कोई मौजूद है मंच में। हम उनका स्वागत करते हैं गीत के माध्यम से। जय जय सुंदर महान
संचालक महोदय, तो आज कांके प्रखंड मनातू पंचायत के चेड़ी गांव में आयोजित देवठान जतरा मेला के इस कार्यक्रम में मंच में मंचासीन जेल के पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी सब, हमनी के नारी शक्ति के रूप में मंच मंचासीन तमाम महिला टीम के हमनी के पदाधिकारी सब, इन स्थानीय जिला परिषद महोदया, स्थानीय मुखिया महोदया, ये मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और विशेषकर हमनी के रांची जिला के राजू चेड़ी साहब जो हमनी के कार्यक्रम के न्योता दलथिन, हमनी के पार्टी के गोमिया और कांके विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और समेत मीडिया के बंधु सब, माए मौसी दीदी का के जेठी साहब, नौजवान संगी साथी, हमनी के अभिभावक और विशेषकर आज के इस कार्यक्रम में आज जो मनोरंजन के तौर पे जो मंच में उपस्थित हथिन तमाम गावे वाला सब, बजवे वाला सब और सांस्कृतिक गीत संगीत के प्रस्तुति करे वाला सभी के झारखंडी जोहार रहते। झारखंड राज्य के जो निर्माण करल गल रहे, राउर बन जानेला कि जो झारखंड राज्य के निर्माण करले गेल हलै, ओकर में एक आधार यहाँ के संस्कृति, यहाँ के गीत संगीत, यहाँ के परंपरा, यहाँ के खान पान, यहाँ के पहनावा, ये भी एक आधार है। झारखंड राज्य केवल बिहार के 18 जिला के काट के बनवे के मांग ना है। झारखंड राज्य एक बहुत प्राचीन कल्चर, एक लैंग्वेज, एक कल्चर, एक लैंग्वेज, एक भौगोलिक भूभाग और अन्य बहुत प्रकार के व्यवस्था के मिलाई के झारखंड राज्य बनावल गेल। ओकर नहीं आज हमनी के परंपरा रहे, हमनी के संस्कृति रहे, वो ओकर अभिन्न हिस्सा है। और हमिन के ही ना पूरे देश दुनिया में विदेश में जे भी इंसान रहेला, जे भी इंसान रहे, जीव जंतु रहेला, चाहे जो भी रहेला, ओकर अपन एक भौगोलिक सीमा, अपन एक जगह रहेला। तो आज के जो झारखंड हमिन के सामने है, एकरा जे हमनी निर्माण करला, अलग करला, तो एकर में भाषा, संस्कृति, पर्व, त्योहार, परंपरा के बहुत बड़ा आधार रहे। हम इनके रामदयाल सिंह मुंडा जी कहा थे कि जहाँ जहाँ तक मांदर की थाप जाती है वहाँ तक झारखंड है। मांदर की थाप में गूंजने वाला झारखंड, गीत संगीत के साथ संचालित होने वाला हमारा झारखंड, तो कला संस्कृति के एक बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए आज के युवा पीढ़ी के इस बात के जाने के दरकार है, इस बात के बोझे के दरकार है कि हम इन अपन परंपरा के, अपन संस्कृति के किस प्रकार से सुरक्षित रखे के है, किस प्रकार से ओकरा बचाए के रखे के है। क्या कि कला संस्कृति, भाषा, परंपरा, रिवाज, रीति रिवाज, नेग नियम, ये मानव जीवन के बहुत बड़ा हिस्सा है। हम इनके भाषा, हमने एक भाषा में हमने के बोलत रहा थी कि जे मानुष एक भाषा हराए से मानुष एक दिशा हराए, यानी जिस इंसान का अपना भाषा, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति अगर छूट जाती है वो इंसान भी छूट जाता है, बहुत दूर छूट जाता है। तो से खातिर अपन संस्कृति, जैसे ही पर्व त्योहार, देवठान जतरा मेला, ये हमनी के संस्कृति के हिस्सा हो। अभी तोहनी मंच में सुनला बतलथुन हमनी के वक्ता सब की कहे हमनी इ मेला आयोजन करे के काम भवाल है, उस बारे में तोहनी विस्तार रूप से जाने के काम करला। तो कहीं ना कहीं आज जब परंपरा गांव देहात में हमनी के विलुप्त रह रहा है, एकर कारण है नया पीढ़ी, चूंकि नया पीढ़ी मोबाइल से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। गांव में, समाज में
बुजुर्ग बूढ़ा बुजुर्ग भय गए, वो सब बहुत नाता टूट रहा है धीरे धीरे। बहुत के बोलते रहे ना कि कुछ ज्ञान किताब में और इंटरनेट में ना, कुछ ज्ञान गांव के बूढ़ा बुजुर्ग के पास मिलता, अगर पास बैठवी तो ज्ञान मिलता, बहुत सारा ज्ञान मिलता। तो आज जैसे जैसे मोबाइल मैंने एक तरह से हमने कह सकल कि नया पीढ़ी मोबाइल फोबिया भय गलत है, बहुत ज़्यादा होकर इस्तेमाल करे लागल थे। देखा एक बात बता, मोबाइल से कोई परहेज ना है। हम आज एक आधुनिक भारत में खड़ा हैं, हम आधुनिक कपड़ा पहनते हैं, आधुनिक जूता पहनते हैं, आधुनिक माइक में भाषण दे रहे हैं, और हम आपको कहेंगे कि मोबाइल से दूर रहें, तो ये बहुत गलत बात होगा, ये कहना ही गलत होगा। कोई भी लीडर अगर खड़ा होकर बोले जो आधुनिक जूता पहन रहा है, आधुनिक जींस पहन रहा है, आधुनिक बेल्ट पहन रहा है, आधुनिक चश्मा पहन रहा है, आधुनिक साउंड से आपको भाषण दे रहा है और बोल रहा है कि मोबाइल से दूर रहें, ये गलत बात है। हम ये कहेंगे कि मिसयूज ना हो, इस्तेमाल करिए मोबाइल का, आप इस्तेमाल करिए, तोहिन मन मोबाइल के इस्तेमाल करा, मोबाइल तोहिन मन के इस्तेमाल ना करे, ई बतिया के ध्यान रखे। मोबाइल के तोहिन मन इस्तेमाल करा, ओकरा तोहिन मन अपन से नचवा, ओकरा खेलवा, लेकिन मोबाइल के हाथे तोहिन मत नाचे लग गया। जिसे बहुत के नौजवान के सुने था ट्रैप भय गलो, मोबाइल में ओकर डेटा लीक भय गलो, तो मोबाइल ओकरा नचवे लगलो, मोबाइल के तू नचाओ, एक एक कण से पट पट से नचाओ, लेकिन ओकर में तोय नाचे मत लग गया। गलत बोले ना, ठीक है। तो इसलिए आधुनिकता आवश्यक है। अब दुनिया 21वीं सदी में चल गए, हमने आई गए, जमाना चांद में चल गए कि नहीं। और हमने अगर आधुनिकता के स्वीकार ना करबे, आधुनिकता के बात ना करबे, तो बेमानी है। तो इसलिए विशेषकर जो हमने के नवा पीढ़ी है, निसंदेह मोबाइल के चलवा, अगर तोहिन मन इस्तेमाल करा, मोबाइल तोहिन मन के इस्तेमाल ना करे पारे, इस बात के ख्याल रखिए। ये बोलत रहे ना कि दरुआ के तो पी, दरुआ तोरा पी तो ठीक बात ना हो, जैसे बोलत रहा थी। हम तो खैर बोलबो कि नहीं, तो लागे तनिक तनिक कमी ले है, तो इसलिए थोड़ा सा, इसलिए हमने बतला के बोल। तो आज के जमाना में क्या है, नया पीढ़ी नौजवान सब ओखने के भी समय निकाले के चाहिए, ओकरा जाने के चाहिए कि हमने के परंपरा की हले, झारखंड राज्य अलग निर्माण के आधार की रहे, आज हमने के बाप दादा के गौरवशाली इतिहास की रहे, ओकरा जाने के चाहिए, सीखे के चाहिए। अगर आज हमने ना सीख ले, आज अगर हमने ना जान ले, तो आने वाला 20-25 साल के बाद हम इन चीने भी ना पाए। अरे आज तो चल कम से कम हमने कुछ चीन रहा, आने वाला दिन हमरा मैं पता है कि आने वाला पीढ़ी जब थी ओकरा पतो नहीं चलता है कि आटवा की लगे मैदवा की लगे, मूंग ककरा बोलल जाए कि उड़द कोकरा बोलल जाए, पतो ना चलता, पता चलता है। तो इसलिए चीज के जाने का प्रयास करें, अपन इतिहास के, अपन परंपरा के, अपन कल्चर के, अपन तौर तरीका के, अपन रहन सहन के, सबके जाने का प्रयास करें। की दादा गलत बोले है कि इन्हें बोलने दादा है नहीं हो, मुंडाल हो, इन्हें मुंडाल ही नहीं। तो इसलिए और विशेषकर आज आप सभी साथियों से, नौजवानों से विशेषकर हम यही कहेंगे कि आज जो परिस्थितियां बन रही हैं, आज जो स्थितियां बन रही हैं, आज झारखंड राज्य निर्माण के वर्षों बीत गए, लेकिन आज हमारे नौजवानों को अपने राज्य में संघर्ष करना पड़ रहा है, अपने राज्य में अपने हक अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि नौजवानों को अब एकजुट होकर सामने आने की आवश्यकता है, संघर्ष के रास्ते को चुनने की आवश्यकता है। जिस संघर्ष के रास्ते से हमारे पूर्वजों ने अलग झारखंड राज्य बनाया था, उसी संघर्ष के रास्ते से चलकर नौजवानों को चाहिए हमें अपने पूर्वजों के झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ने वाले महापुरुषों के सपनों को साकार कर सके, उस रास्ते को हमें चुनना है। क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेंगे, ज्यादा समय में हम नहीं लेंगे, क्या कि बहुत सारे कार्यक्रम है, अभी मेला के कार्यक्रम है, हमने के दादा संभाले थी बहुत सारा, तो उनके गीत संगीत नागपुरी में सुने तो नागपुर के कोरा नदी नाला गाड़ा हाय रे, बहुत सुंदर सुंदर गीत अपनी के सुने तो
छोटे आदमी 5वां-6वां क्लास तक हमने अंतराक्षरी स्कूल में घर वाले 2-4 गाना गीत गाए ले अभी हमने क्या गीत गा बोल के तो बांस से भी फटल आवाज है तो बेकार अपन नाइट के तो अपन जो कार्यक्रम है जतरा के कार्यक्रम हमने के भाषण तक ठीक है हमने के लीडर ही रहना सिंगर के काम दादा सब के है उठा हमने के अपने बोलता है विधायक जी ले आते कर हमारा भी हमार कमाओ भी ले लेते तो ठीक बात ना है सबके अपन अपन आज और एक बात जान ले मंच में हमारे जितने भी भाई हैं जो गीत गा रहे हैं जो कला संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं आपको भी याद होगा कि इस बार जो बजट सत्र का विधानसभा चल रहा था उस पूरे विधानसभा में इकलौता विधायक जयराम कुमार महतो ही थे जिन्होंने इस बात को उठाया कि जिस प्रकार बंगाल की सरकार बंगाल के कलाकारों चाहे वो गाने वाला हो बजाने वाला हो या किसी प्रकार का जो कलाकार हो उसे एक सैलरी देती है महीना में उसी प्रकार झारखंड की सरकार भी हमारे कलाकारों को सम्मान दे एक महीना में एक प्रोत्साहन राशि देने का काम करे। जय राम जी की। ये हमने सरकार से मांग किया था और साथ ही साथ नौजवानों अब आप जान ही रहे हैं कि आज अगर नौजवानों के मुद्दों के साथ कोई खड़ा है तो जयराम कुमार महतो खड़ा है। आज झारखंड की राजनीति में मेरा जनता देखिए पूरे झारखंड में एक लीडर जयराम महतो ऐसा है जिसको जनता सपोर्ट करती है और नेता विरोध करते हैं आप भी जानते हैं तो हिन मन सब हिन जाने ला एक ही विधायक है जकरा जनता सपोर्ट करती है लेकिन नेता लोग विरोध करता है क्यों आपको भी मालूम है कि नेता का मतलब क्या था लेने वाला 5 साल के बाद गांव आने वाला अपना रांची में दिल्ली में घर मकान बनाने वाला लेकिन जब से हम झारखंड की राजनीति में आए हैं इनका हालत खराब है इसलिए हालत खराब है कि पहले आप भी देखते होंगे तो इन मन देखे तो रहिया कि मीडिया कोई लीडर जब बढ़िया बूट सूट पहन के बढ़िया गाड़ी मर्सिडीज रहे डिफेंडर रहे फॉर्च्यूनर गाड़ी में चढ़ के विधानसभा जाले ओकर फोटो खींचते लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार एक ऐसा विधायक के फोटो खींच रहा है जो खाली पांव विधानसभा जा रहा है दर्द में जख्म गिर लागे किस भाई ऐसा लीडर कहे हो ऐसा लीडर नहीं होना चाहिए बाकी सभी जाना सब चाहे बीजेपी रहे जिनमें हमारे मकसद होते हो टका पैसा कमाओ रुपया पैसा कमाओ अपन घर परिवार देख बाकी जनता के दखल लेते लेकिन आज एक जनता के बीच से एक लीडर आया जो जनता के बीच रहता है जनता के बीच खाता है जनता के बीच सोता है लगले ना बिहार गए एक अभी अगर ऐसा नहीं कि हम ही बिहार गए झारखंड में जितना भी विधायक जाके देखिए अपने कोई वीआईपी होटल में रुका है कि नहीं कोई नहीं अरे विधायक एक बहुत बड़ा चीज है वो यार विधायक की छोट मोट चीज लगे विधायक नहीं राज के चलवे वाला विधायक के सबने मिलकर सरकार बनवाए है ना राज चलवा तो विधायक यानी राज के चलवे वाला वो अगर भाई पटना चल जाता है या कोई भी अदर स्टेट चल जाता है वहाँ तो बढ़िया होटल में ठहरता है 5 स्टार 7 स्टार में आज डुमरी विधायक जयराम महतो देखबे करला एगो क्रिकेट वाला रूम में ठहरा आपने देखा कि नहीं एक क्रिकेट का रूम था क्रिकेट जो विपिन सर का प्रचार में हम गए क्रिकेट का कमरा था भाई क्या बोले खपरा कहा मैंने ये नया खपरा और एक कमरा में कम से कम 20 गो लड़का सोया था ये कभी नहीं हुआ था हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था कि एक विधायक इतना सिंपल हो सकता है 20 को लड़का उस कमरा में सोया था जमीन में कुर्सी में चौकी में एक कमरा में जिसमें विधायक सोया है उसमें और 20 को लड़का सोया है ये संभव नहीं है पॉसिबल क्योंकि विधायक बहुत बड़ा चीज है IAS IPS से ऊपर होता है IAS IPS को मैंने रास्ता दिखाता उसको विधायक कहते हैं IAS IPS को बोलता है ये काम करके ये काम करिए तो वो आदमी विधायक होता है और आज झारखंड की राजनीति में हमने क्या उदाहरण प्रस्तुत किया है कि एक विधायक ऐसा भी हो सकता है आपने वो फिल्म देखा होगा एक विवाह ऐसा भी लेकिन यहाँ चल रहा है एक विधायक ऐसा भी कि भाई एक विधायक भी ऐसा हो सकता है कोई कभी सोचा ही नहीं कि एक विधायक ऐसा आएगा एक गांव का लड़का गांव के बीच से वोट मैंने विधायक बन के अगर ऐसा रहेगा ऐसा पहनेगा ऐसा खाएगा इतना सिंपल रहेगा और यही नहीं आप भी देखते होंगे
आज बहुत सारा आदमी बोलता है नेता लोग कि हम भी लोग, सही बात है नेता लोग मदद करता है जनता का थोड़ा बहुत, लेकिन उससे पूछेगा कहाँ से मदद करता है। जयराम महतो अपना व्हाइट सैलरी चेक काट के मदद करता है, फिर हिस्ट्री में पहली बार। हम ही नहीं बोल रहे कि बाकी नेता लोग चंदा नहीं देता है, हम ही नहीं बोल रहे कि बाकी नेता लोग गरीब आदमी का मदद नहीं करता है, लेकिन 2 नंबर का पैसा से करता है, आप भी जानते हैं। नहीं उससे बोले हिसाब जो बोलता है कि हम जनता का मदद करते हैं, बताइए कहाँ से दिए उसको? चेक से दिए, फोन पे से दिए, कहाँ से दिए? कब निकाले थे? उस अकाउंट से कब निकाले थे पैसा? और जयराम महतो एक ऐसा विधायक है जो अपना सादा व्हाइट मनी चेक काट के देता है और वो अकाउंट से देता है जिसमें हमको विधानसभा का सैलरी मिलता है 2,13,000। हम नहीं बोल रहे कि बाकी नेता लोग नहीं देता है, देता है भाई, बाकी लोग भी मदद देता है। हमारा धनबाद में भी जितना नेता है घर जाएगा तो 1,500, 2,000, 3,000 तक मदद देगा। बोलेगा चाचा हम बीमार हैं, 2,000 दे दिया। बेटी का शादी है, 2,000 दे दिया। भौज है, 2 बोरा चावल दे दिया। लेकिन कहाँ से देता ही पूछिएगा, देता कहाँ से पैसा ही पूछिएगा, वो जवाब नहीं होगा, क्योंकि वो ब्लैक मनी देता है। व्हाइट मनी देने वाला एक ही वो MLA है, उसका नाम जयराम महतो। चेक काट के देता है भाई, चेक काट के। हेलो, व्हाइट मनी देने वाला झारखंड में, क्योंकि हमने कहा ये कि हम अगर जीत के जाएंगे तो अपना 75% सैलरी अपनी जनता के लिए, उसके सुख सुविधा के लिए दान कर देंगे। तो इसीलिए भाई लोग को अब सोच सकते हैं कि एगो विधायक, एगो नौजवान राजनीति में आया है, इतना बदलाव हुआ। अच्छा, हम अभी अपना तारीफ नहीं कर रहे, ईमानदारी से बोलिए कि 2024 से पहले जो विधानसभा का डिबेट होता था, आपको मालूम था कौन टीवी में बहस होता था, चलता था? अभी आप क्या किए? आप सब्सक्राइब करके रखे विधानसभा के चैनल को। विधानसभा के बहस को आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? ईमानदारी से बोले किसके कारण देखते हैं? जयराम महतो। बता दीजिए, इससे पहले 2024 से पहले जो विधानसभा का डिबेट होता था, आम जनता कितना उसको वॉच करती थी, करते थे। जो लीडर लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, नेता के कुछ खास लोग हैं, वो लोग सुनते थे कि भाई शिक्षा पे क्या बहस हुआ, शिक्षा पे क्या बजट आया, स्वास्थ्य का बजट क्या आया। लेकिन आम जनता यदि विधानसभा को देख रही है, वॉच कर रही है, तो जयराम महतो के कारण कर रही है। इस बात को तो भाई मानना होगा, इसमें कोई बड़ाई नहीं, ये सच्चाई है। तो जब एक नौजवान राजनीति में आया है और इतना उथल पुथल मचा दिया, इतना सिस्टम को हिला दिया है, तो सोच लीजिए जिस दिन 1 से 11, 21, 31 और 41 होंगे, इस राज्य की स्थिति कैसे नहीं बदलेगी? इस राज्य की स्थिति काहे नहीं बदलेगी? इसलिए आज मैं, हालांकि मेला का कार्यक्रम है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपके हाथों में इस राज्य को बदलना, आपके हाथों में इस राज्य की तस्वीर को बदलना, इस राज्य की तकदीर को बदलना नौजवानों आपके कंधों पर है। जिन हाथों पे, जिन कंधों में आप आज अपनी किताबों का बोझ लेकर बड़े बड़े हैं, उन्हीं कंधों पर इस राज्य का बोझ लेने के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। जिन हाथों में आपने क्रिकेट का बल्ला थामा है, उन्हीं हाथों पर इस राज्य के व्यवस्थाओं को थामना होगा। इसलिए नौजवानों, यही हम कहना चाहेंगे कि आज झारखंड की जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, ये कहीं ना कहीं शोषित वंचितों के खिलाफ है, यहाँ के गरीब गुरबों के खिलाफ है, खिलाफ ही है। कोयला चोरी चलिए आम आदमी नहीं समझता है, बालू तो देख ही रहे, बालू का तो काम सभी करते हैं, उसमें हर थाना में 2,000, 4,000, 5,000 कमीशन है। तो आज जो व्यवस्था है इस राज्य की, वह आम जनता के शोषित वंचितों के खिलाफ की व्यवस्था है। और यदि इस व्यवस्था से आपको नाराजगी है, यदि इस व्यवस्था को देखकर आपको तकलीफ हो रहा है, यदि इस व्यवस्था को देखकर आपके मन में आक्रोश है, तो आक्रोश को नौजवानों दारू की बोतल में जाया मत करिए, उस आक्रोश को सैलाब बनाइए और जयराम महतो जैसा एक नहीं, आने वाले दिनों दर्जनों दर्जन विधायक चुनिए, व्यवस्था बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी। एक विधायक हवाओं के विरुद्ध, नदी की धारा के विरुद्ध आया है, तो आज व्यवस्था में हलचल मचा है, कपकपी छुट्टी है। तो सोचिए जिस दिन दर्जनों दर्जन आएंगे, व्यवस्था बदलेगी कि नहीं बदलेगी? आप सोच के देखिए, बदलेगी, बदलेगी मेरे साथी। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, आज फिर से देवठान जतरा समिति के
हाँ, महान राजू, राजू उर्फ काला घोड़ा उर्फ चेड़ी, बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। और अभी हमारे पुलिसर भाई बोल रहे थे कि इस जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे पूर्वज यानी हमारे गार्जियन लोग, हमारे अभिभावक लोग इस मेला में आकर अपने घर के लड़के के लिए अथवा लड़की के लिए रिश्ता देखते थे। तो हम चाहेंगे, शायद राजू जी का शादी नहीं हुआ है। हाँ, कोई अगर परिवार से ऐसे आए हैं माताएं, और यदि आपको लगे कि आप भी कन्या के लिए योग्य हैं, और हमारे फुलेसर जी भी शायद बैचलर ही है क्या? हाँ, तो चलिए भाई, चूंकि आप लोग यहाँ से आते हैं तो सबसे पहले आप ही लोग शुरुआत करें। चेड़ी गांव आपका है, काके क्षेत्र आपका है, तो पहले यही लोग शुरुआत करेंगे। आपका भी ठीक है, ज़्यादा नहीं, हम लोग को फिर यहाँ से घाटशिला निकलना है। आज मेला जतरा समिति है, हमारे कलाकार भाई लोग भी आए हैं, उनको भी अपना गीत संगीत प्रस्तुत करना है। देखिए, इस बार का विधानसभा में वो सब बातें आएंगे, आपको जो भी लगे। सबसे पहला बात, मेरा बात सुनिए मेरा बात। आपके अंदर जो बात आ रहा है ना, उसी बात को पहुंचाने के लिए तो विधायक चुने हैं। हर नौजवान के अंदर कोई बात है, कोई मलाल है, कोई सुझाव है, तो इसीलिए तो आप विधायक मतलब क्या होता है? देखिए, एक IAS IPS नौकर होता है, लेकिन विधायक नौकर जो जनप्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, रिप्रेजेंटेटर होता है, वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो क्यों, उसका मतलब क्या? विधायक का मतलब आज तक आप नहीं जाने। आज भी आप लोग क्या तरीका बनाएंगे? विधायक यानी फुटबॉल मैदान में आने वाला, विधायक यानी हमारे घर छठियारी में आने वाला नहीं। विधायक का मतलब होता है जो आपकी मन में जो बात आ रहा है ना, कि स्कूल का स्थिति खराब है, बालू का दलाली हो रहा है, तो वही मन का बात को विधानसभा में बोलेगा कौन? आप तो डायरेक्ट बोलेंगे नहीं। तो आपने एक विधायक चुन के लाइसेंस दिया कि जाओ मेरे बदले तुम बोलना। विधायक का वही काम है। IAS IPS सर्विस करते हैं, उसको आप सेवक बोलेंगे, लेकिन विधायक वो पीपल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जनता का जनप्रतिनिधि होता है। उसका एक सिंपल, विधायक का अगर कोई अर्थ पूछे कि विधायक का मतलब क्या है, ना यहाँ सबके मन में कुछ चल रहा है। जैसे मान के चलिए अजय दा है, तो अजय दा के मन में चल रहा है कि हमारे गांव में स्कूल ठीक नहीं है। ये विजय दा है, विजय दा के मन में चल रहा है कि मेरे गांव का सड़क ठीक नहीं है। ये सुनील दा है, सुनील दा के मन में चल रहा है कि हमारे गांव का आंगनबाड़ी सही नहीं है। ये अनिल दा है, इनके मन में चल रहा है कि हमारे गांव के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो बस इनके मन में जो बात आ रहा है वही विधायक जी को ये सुनाएंगे, और विधायक जी जनप्रतिनिधि है, आपके बिहाफ में है, आपके बिहाफ में है, और आपकी बात को विधानसभा में रखेंगे, सरकार के सामने रखेंगे, और सरकार से लड़के आपके मुद्दों को गांव तक लेके आएंगे। यही विधायक का मतलब है। चूंकि बहुत सारा देश ऐसा है ना, जहां जनता डायरेक्ट विधानसभा में जाती है, चाहे लोकसभा विधानसभा डायरेक्ट जाती है, वो बैठती है और कानून बनाती है। लेकिन उस देश की आबादी लाख में है, उस देश की आबादी 1000 में है, हमारे देश की आबादी अरब में है। तो भाई, अगर यहाँ देश के लोगों को छूट दे दिया जाए कि जाइए आप संसद भवन कानून बना के आइए, तो मारा पिटी हो जाएगी। तो इसीलिए इस देश में नियम बना कि जनता डायरेक्ट नहीं जाएगी, वो एक को चुनेगी। और कैसे चुनेगी? ना वोट दे के चुनेगी। देखिए, विधायक का सिंपल फंडा, क्योंकि लोग कभी नेता लोग इसे एक्सप्लेन किया नहीं। मेरा कारण, हम लोग इसीलिए मुझे मानते हैं और सुनते हैं कि हम चीज़ों को समझा देते हैं। तो वही है विधायक कि भाई हम तो अगर झारखंड में भी अगर विधानसभा जाने के लिए जनता को छूट दे दिया जाए, तो 3.5 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में हमारी आबादी है, विधानसभा ब्लास्ट हो जाएगा। तब हमने भाई नियम है क्या कि आप अपने अपने क्षेत्र में एगो चुनिए अपने वोट से, और 80-85 को 200-150 जो होगा सब अपना अपना स्टेट में अलग अलग है, आप उनको वहाँ भेजिए, और आपके ही मन में जो बातें आ रहे हैं, जो समस्याएं आपके गांव घर में है, वो उनको ठीक करेंगे। तो वही विधायक का काम है। तो आपके मन में जो बात आ रहा है, विधानसभा चलेगा, आप अपने एक दरखास्त लिखकर पहुंचाइएगा। तो राजू भैया बिल्कुल आपके दुलारे हैं, उनके बढ़िया आदमी हैं, लेकिन भाई नाम भी काला घोड़ा रखे हैं। आप क्यों रखे हैं? हमको तो दौड़ते होंगे, अच्छा दौड़ते होंगे। हाँ ठीक है, बाकी सबको जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, माताएं बहनें हैं,
हमारे अभिभावक हैं, सभी को मेरा जोहार। और मेला का मतलब होता है मेल, मिलना, लोगों से मिलना जुलना, अपने रिश्तेदारों से मिलना जुलना, दूर की मौसी से मिलना, दूर की नानी से मिल लेना, दूर के भैया से मिल लेना, दूर के लोगों से मिल जाएंगे मेला में। तो वही मेला यानी मेल। सबसे मिलिए, एक दूसरे को, किसी को रसगुल्ला खिलाइए तो किसी से सिंगाड़ा खा लीजिए, लेकिन लड़ाई झगड़ा ना करेंगे। और हमारे ठीक ठीक, हाँ, लड़ाई झगड़ा ना करबा, लड़ाई झगड़ा नहीं करी। हाँ, तो हिन मान लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करेला। और सभी अच्छा से रहिए, हटे हम बतिया कहा, बाकी सबके फैर से जोहार। ठीक है, हम लोग और जैसा कि युवा शायद टाइगर जयराम महतो के बातों को अपने दिल में उतारेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें कह गए और इनके पत्तियों में चलने की भरपूर कोशिश करेंगे फिलहाल। तो चलिए एक बार फिर से मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद माननीय विधायक श्री जयराम महतो जी के साथ जुड़े हुए जितने भी विशिष्ट अतिथि आए हुए सभी को